नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की स्टैम्पीड के चलते भगदड़ मचने के कारण जो घटना वहां घटी और लोगों की जानें गईं, बहुत अनगिनत लोग घायल हुए। ये अत्यंत दुखदायी घटना है। मुझे लगता है कि पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया इस पूरी घटना ने। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे लोग जिनकी जानें चली गईं इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, उनके परिवारों को शक्ति प्रदान करें कि वे इस दुख को सहन कर सकें, और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द फिर से स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। हमारा जो भारतीय रेल है, जो रेल विभाग है, वो किस स्तर की बद इंतजामी और लापरवाही देश के नागरिकों को सौंप रहा है। सरकार कम से कम अब ये सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की कोई भी घटना देश भर में ना घटे। इस प्रकार की लापरवाही चलती रहेगी तो न जाने और कितने मासूम लोगों की जानें जा सकती हैं इसी प्रकार के इंसिडेंट्स के चलते। देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की स्टैम्पीड के चलते भगदड़ मचने के कारण जो घटना वहां घटी और लोगों की जानें गईं, बहुत अनगिनत लोग घायल हुए। ये अत्यंत दुखदायी घटना है और मुझे लगता है कि पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया इस पूरी घटना ने। मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे लोग जिनकी जानें चली गईं इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, उनके परिवारों को शक्ति प्रदान करें कि वे इस दुख को सहन कर सकें, और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द फिर से स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं और प्रभु के श्री चरणों में अरदास करता हूं। ये पूरी घटना ये दिखाती है कि हमारा जो भारतीय रेल है, जो रेल विभाग है, वो किस स्तर की बद इंतजामी और लापरवाही देश के नागरिकों को सौंप रहा है, दे रहा है। किस प्रकार की लापरवाह सुविधा लोगों को दी जा रही है। मैंने 11 फरवरी को अभी जो बजट सत्र पार्लियामेंट का चल रहा है उसमें इस विषय पर बात रखते हुए ये कहा था कि हमारे भारतीय रेल की स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई है कि जनता को आलू की बोरियों की तरह ट्रेन में ठूस के लाद के भेजा जाता है, और कहीं ट्रेन में शौचालय में भी अगर बैठने की जगह, आपको खड़े होने की जगह मिल जाती है तो यात्री अपने आप को भाग्यशाली समझता है। और हमारे इस देश का भोला भाला आदमी को भेड़ बकरियों की तरह ही लाद कर रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन के डब्बों में चढ़ाया जाता है। और ये पूरी एक अव्यवस्था और लापरवाही जो बन चुकी है। हर रेलवे स्टेशन पर इसी प्रकार के कुछ दृश्य आपको नजर आएंगे। ये बहुत चिंताजनक है। और खास तौर पे महाकुंभ से संबंधित विषय पे बात करते हुए मैंने संसद भवन में बात रखी थी कि प्रयागराज और उसके आसपास के कई सारे रेलवे स्टेशन को क्राउड मैनेजमेंट ना करने की वजह से, ना ठीक से होने की वजह से भारतीय रेल को बंद कर देना पड़ा। तो अगर महाकुंभ जैसे महापर्व पर भी हमारी रेल व्यवस्था की ये स्थिति रहेगी, इस प्रकार के हालात रहेंगे, तो कैसे कोई यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। और बड़ी बात यह है कि इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि पिछले सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि न जाने अनगिनत रेल एक्सीडेंट्स देश भर में देखने को मिलते हैं। औसतन हर महीने एक नई रेल दुर्घटना की खबर देशवासियों को मिलती है। तो उसमें कितनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जाती है, किसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है इस लापरवाही और बद इंतजामी के चलते। तो इन सारे विषयों पर मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, और जो ये घटना घटी है, परमात्मा उन परिवारों को शक्ति दे, साहस दे, और सरकार कम से कम अब ये सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की कोई भी घटना देश भर में ना घटे। हाँ सर, 10 लाख के कंपनसेशन देने की बात की गई है। वहीं बाद में ये भी चीज कही गई कि जब ये घटना हो गई उसके बाद 4 स्पेशल ट्रेनें लगाई गई क्राउड कंट्रोल के लिए। तो ये कहें टू लिटिल टू लेट। देखिए, जब एक बार घटना घट गई और इतने सारे श्रद्धालु जो हमारे इस महापर्व में, महाकुंभ में हिस्सा लेने जा रहे थे, उनके साथ ये दुर्घटना घटी, उसके बाद अगर आप कोई इंतजामात करते हैं, 4 ट्रेन ज्यादा लगा देते हैं, 2 ट्रेन किसी और रूट से डाइवर्ट कर उसे प्रयागराज के रूट पे लगा देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है।
बात तो यह है कि उन भोले भाले मासूम श्रद्धालुओं की जानें चली गई। वो भोले भाले मासूम श्रद्धालु वहां घायल हो गए। और क्यों हुए? क्या उनकी कोई गलती थी? क्या उन श्रद्धालुओं ने कोई पाप किए थे? क्या उनसे कोई गलती, क्या उनसे कोई लापरवाही हो गई? ये तो सीधे सीधे भारतीय रेल की लापरवाही और बद इंतजामी के चलते हुआ है, जो बेहद दुखदायी है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने 11 फरवरी को इस विषय को संसद भवन के भीतर अपने बजट जो सत्र चल रहा था उसमें एक भाषण देते समय इसको रेखांकित भी किया था कि भारतीय रेल की जो अव्यवस्था है उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए, सरकार उस पर फोकस करते हुए अपने जो व्यवस्था उसमें सुधार करे। इस प्रकार की लापरवाही चलती रहेगी तो न जाने और कितने मासूम लोगों की जानें जा सकती हैं इसी प्रकार के इंसिडेंट्स के चलते। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।